रामायण। सदियों से हम इस महाकाव्य को सुनते आ रहे हैं, है ना? धर्म, सत्य और त्याग का प्रतीक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी महानता के बावजूद भगवान राम पर बार बार कुछ बहुत ही संगीन आरोप क्यों लगाए जाते हैं? आज के इस गहरे विश्लेषण में हम ठीक इसी बात की तह तक जाने वाले हैं। हम उन सदियों पुरानी धारणाओं को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि इन कहानियों के पीछे का असली सच आखिर क्या है। तो भगवान राम को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी है क्या? हजारों सालों से जिस आदर्श पुरुष की हम पूजा करते आ रहे हैं, उनके बारे में ऐसे कौन से भ्रम हैं जिन्हें इतिहास ने सच मान लिया है? ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये उस छिपे हुए सच को बाहर लाने की चाबी है जिसे अक्सर बहुत ही आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। श्री राम पर उठाए गए सवाल। देखिए, सहस्राब्दियों की अटूट श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन 3 ऐसी प्रमुख घटनाएं हैं जिन्हें बार बार और बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जाता है। आज हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे मूल ग्रंथों के प्रमाणों के साथ एक एक करके इनकी गहराई में जाएंगे। वानर राज बाली का वध। चलिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलतीफहमी से ही शुरू करते हैं। बाली का वध आपने भी सुना होगा। इसे अक्सर छिपकर किया गया वार या धोखा कहकर प्रचारित किया जाता है। लेकिन रुकिए, जब हम मूल वाल्मीकि रामायण के पन्ने पलटते हैं ना, तो जो सच सामने आता है वो आपको हैरान कर देगा। अक्सर ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि ये तो एक अनैतिक हमला था, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ये दरअसल जंगल युद्ध के नियमों के तहत था और रूमा के लिए दिया गया एक बेहद कठोर दंड था। सोचिए, बाली न सिर्फ अहंकार में चूर था, बल्कि उसने अपने ही छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी के साथ दुराचार किया था। अब वानर होने के नाते श्री राम ने उसे जंगल के उन्हीं कड़े नियमों के तहत सजा दी। तो ये कोई आम लड़ाई या धोखा नहीं था, ये विशुद्ध न्याय की स्थापना थी। और यहां कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट आता है। क्या आपको पता है कि बाली इस हमले से बिल्कुल भी अनजान नहीं था? जी हां, बाली की पत्नी तारा, उनके गुप्तचरों ने उसे पहले ही साफ साफ चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राम और लक्ष्मण नामक अजय योद्धा इस देश में आ चुके हैं। मतलब उसे बहुत अच्छे से पता था कि श्री राम सुग्रीव की मदद के लिए वहीं मौजूद हैं। तो ये अचानक किया गया कोई सरप्राइज अटैक तो बिल्कुल नहीं था। अब जरा युद्ध के मैदान की इस तीव्रता को महसूस कीजिए। वाल्मीकि रामायण साफ साफ बताती है कि युद्ध के दौरान बाली ने अपना बचाव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उसने क्या कुछ नहीं किया, विशाल पेड़ और भारी भारी चट्टानें उखाड़कर राम जी पर फेंकी। लेकिन श्री राम ने उन सभी को हवा में ही चकनाचूर कर दिया और अंततः वज्र के समान एक अचूक बाण से उसे गिरा दिया। तो जब बाली ने खुद इतनी सक्रियता से पलटवार किया था, तो उसे बिना मौका दिए छिपकर मारने वाली बात कहां टिकती है? ये थ्योरी यहीं पूरी तरह निराधार साबित हो जाती है। माता सीता की अग्नि परीक्षा। अब हम रामायण के सबसे भावुक, भारी और शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद विषय की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसा पल जो आज की बहसों में अक्सर तीखी आलोचना का केंद्र बन जाता है। लेकिन अगर हम ग्रंथों को गहराई से पढ़ें तो वे एक बिल्कुल ही अलग और बेहद गहरी पीड़ा की कहानी सुनाते हैं। यह घटनाओं के असली सीक्वेंस को समझना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट, ये अग्नि परीक्षा माता सीता का अपना खुद का स्वतंत्र निर्णय था। दूसरा, उनके ही निर्देश पर लक्ष्मण जी ने भारी मन से वो अग्नि तैयार की थी। और तीसरा, राम ने इसके जरिए तीनों लोगों के लिए सीता जी का सम्मान हमेशा हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। श्री राम ने कभी किसी भी पॉइंट पर अग्नि परीक्षा की मांग नहीं की थी। यह फैसला पूरी तरह से माता सीता का था, ताकि समाज के उन झूठे और चुभने वाले आरोपों को हमेशा के लिए भस्म किया जा सके। वाल्मीकि रामायण में माता सीता की वो पंक्तियां सच में दिल दहला देने वाली हैं। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, हे लक्ष्मण, मेरे लिए अग्नि तैयार करो। झूठे लांछन से आहत होकर मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती। आप यहां उनका अतः दुख महसूस कर सकते हैं और साथ ही उनकी वो दृढ़ इच्छा शक्ति भी। रावण तक अपनी सीमाओं को नहीं लांघ सका था, क्योंकि वो उनके तेज से ही भस्म हो जाता। तो ये किसी और का थोपा हुआ फैसला नहीं, स्वयं उनका अपना अटूट फैसला था। और दूसरी तरफ भगवान राम के हृदय की उस असहनीय पीड़ा को समझिए। उन्होंने क्या कहा, तीनों लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मैंने, जिसका आश्रय सत्य है, सीता की उपेक्षा की जब वो अग्नि में प्रवेश कर रही थी। ध्यान दीजिए, श्री राम को अपनी पत्नी की पवित्रता पर रत्ती भर भी शक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड के सामने सत्य को उसके परम रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने सीता माता के सम्मान को युगों युगों तक बचाने के लिए मौन रहकर यह भयानक दर्द सहा। यह एक अकल्पनीय बलिदान था। श्री राम केवल राजा नहीं हैं। इस बेहद भावुक सच को समझने के बाद आइए हम अपने अंतिम और सबसे बड़े भ्रम की ओर चलते हैं।
ये दावा कि श्री राम केवल एक साधारण मानव थे, एक आम राजा थे। रामायण के अलग अलग कांडों को अगर आप पढ़ेंगे तो ये सांसारिक दावा पूरी तरह से खारिज हो जाता है। जरा युद्धकांड में श्री राम को दी गई इन दिव्य उपाधियों को ध्यान से सुनिए। उन्हें स्पष्ट रूप से भगवान नारायण, सारंग धनुष धारण करने वाले, इंद्रियों के स्वामी, ब्रह्मांड के सर्वोच्च परमात्मा और अजय कहकर पुकारा गया है। अब आप ही बताइए, क्या यह किसी साधारण इंसान का वर्णन लगता है? बिल्कुल नहीं। रामायण बार बार डंके की चोट पर यह सिद्ध करती है कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि सृष्टि के पालनहार का साक्षात स्वरूप है। और अगर इसके बाद भी किसी के मन में रत्ती भर भी संदेह रह जाए तो स्वयं भगवान ब्रह्मा के इन शब्दों को सुनिए। आप स्वयं भगवान नारायण हैं, 1000 चरणों, 100 सिरों और 1000 आंखों के साथ आप पृथ्वी को धारण करते हैं। ब्रह्मा जी खुद इस महाकाव्य में ये सत्य उजागर करते हैं कि राम ही वामन हैं, राम ही वराह हैं और उन्हीं से इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होता है। ये उस सर्वोच्च सत्ता की पहचान है जिस पर यह पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। सत्य की हमेशा जीत होती है। तो जब हम इन सुनी सुनाई बातों और धारणाओं से बाहर निकलकर वास्तविक ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करते हैं, तो जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो समाज में फैली इन सभी भ्रांतियों को जड़ से खत्म कर देती है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि भगवान राम की विरासत किसी भी तरह के नैतिक समझौते या छल कपट की नहीं है, बल्कि ये परम सत्य, एक ऐसे व्यक्तिगत त्याग जिसे सहना असंभव है और अंतिम ईश्वरीय न्याय की एक शाश्वत कहानी है। ईश्वरीय वास्तविकता हमारी किसी भी सांसारिक समझ या गलतफहमी से कहीं बहुत बहुत अधिक महान है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या हम यूं ही सुनी सुलाई बातों पर विश्वास करते रहेंगे या अपनी इस महान विरासत को उसके वास्तविक दिव्य स्वरूप में समझ